श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। आज जो हम हिंदी की क्लास लेने वाले हैं उसमें हमारा टॉपिक है वाच्य। बहुत सारे लोग जो हैं वाच्य और वाक्य में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज हम आपके डाउट क्लियर करेंगे और साथ ही हम आपको एक आसान ट्रिक बताएंगे जिससे वाच्य जो है वो किसी भी एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। साथ ही हम आपको बता दें कि अभी तक हिंदी की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है वर्णमाला क्या होती है, स्वर व्यंजन कितने होते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, समास क्या होता है, रस क्या होता है, अलंकार, संधि, ये सारे टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं। और ये सारे ही जो टॉपिक हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर हिंदी पूछ रहा है तो इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप अगर इसकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उससे भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पता चलता है कि क्रिया किस तरह की है, वाक्य में क्रिया कैसी है, यानी कर्म प्रधान क्रिया है कि कर्ता प्रधान क्रिया है या फिर भाव प्रधान क्रिया है। अगर आप किसी किताब से वाच्य को पढ़ेंगे तो लिखा तो सब कुछ किताबों में है, लेकिन जटिल जो उसकी भाषा है वो इतनी शुद्ध और जटिल है कि अगर आप पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं तो आपको टफ लगेगा। लेकिन आज हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक में समझाएंगे। चलिए शुरू करें। वाच्य जो होता है हमने बताया कि क्या होता है, जिससे कर्ता क्रिया के रूप का पता चलता है। अब वाच्य तीन तरह का होता है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये तीन तरह के वाच्य होते हैं। कर्तवाच्य नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है। अब देखिए एक एक करके समझिए कि कैसे पहचानेंगे आप। अगर कर्तवाच्य में अगर कर्ता के तुरंत बाद ने आया हो या फिर शून्य कारक चिन्ह हो तो क्या होगा, वह वाक्य जो होगा उस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कर्तवाच्य होगा। क्या बताया हमने, इसमें कर्ता के तुरंत बाद ने आता है या फिर शून्य कारक चिन्ह आता है। अब हम पूछेंगे कि शून्य कारक चिन्ह क्या होता है। तो शून्य कारक चिन्ह यानी कि कर्ता के बाद कोई भी कारक चिन्ह ना आया हो। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए कैसे आप जानेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि राम ने रोटी खाई, तो क्या देखा आपने, राम हमारा क्या है? कर्ता है। ठीक, राम हमारा क्या है? कर्ता है। किसने खाई? राम ने खाई। तो राम के तुरंत बाद क्या आ रहा है? ने आ रहा है। तो हमने क्या बताया कि कर्ता के तुरंत बाद जब ने आता है तो क्या होता है, वहां पे कर्तवाच्य होता है। तो आपने क्या देखा, राम के तुरंत बाद नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत समझ गए कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य होता है। अगला उदाहरण देख रहे हैं, जैसे जया किताब पढ़ती है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। ये सारे देखिए हम पेपर खोल के बैठे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया ये सारा क्वेश्चन। जैसे हमने देखा जया किताब पढ़ती है, तो हमने देखा जया क्या है? कर्ता है। और जया और किताब के बीच में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, यानी शून्य कारक चिन्ह है। तो जब शून्य कारक चिन्ह होगा वहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? वहाँ पे कर्तवाच्य होता है। अगला उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे राजीव घर जा रहा है, राजीव घर जा रहा है, तो हमने देखा कि राजीव क्या है? हमारा कर्ता है और कर्ता के तुरंत बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं आया है। तो जब कोई भी कारक चिन्ह नहीं आया है तो यहाँ क्या हो जाएगा,
कर्तवाच्य हो जाएगा। ये सारे जो उदाहरण हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो कर्तवाच्य की पहचान आपने जान ली कि कर्ता के तुरंत बाद ने आता है और या फिर उसके पास कोई कारक चिन्ह ही नहीं होता है कर्ता के बाद, वहाँ कर्तवाच्य होता है। ये था हमारा कर्तवाच्य। अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य की अगर हम बात करें तो कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा आता है या फिर कर्ता जो होता है वो निर्जीव होता है, निर्जीव होता है। जैसे पतंग उड़ रही है, तो हमने क्या देखा, पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। जब उड़ रही है तो किसी के द्वारा उड़ रही होगी, कोई उसको उड़ाएगा तभी पतंग उड़ेगी। तो जब कोई उड़ा रहा है तो यानी कर्ता है, कर्ता के बाद क्या है, के द्वारा उड़ाया जा रहा है। अगर ऐसे समझेंगे सेंस के हिसाब से तो भी, लेकिन अगर आप सीधा समझना चाहते हैं तो जानिए कि पतंग क्या है, निर्जीव है। तो जब निर्जीव होता है तो क्या होता है, वहाँ कर्म कारक होता है। अगला देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ दिया है किसान के द्वारा खेत जोता गया। ये पूछा गया है, किसान के द्वारा खेत जोता गया। तो किसान हमारा कर्ता है और कर्ता के तुरंत बाद क्या आ रहा है, के द्वारा आ रहा है। तो हमने क्या बताया कि कर्ता के जब तुरंत बाद के द्वारा आता है तो वहाँ क्या होता है, हमारा कर्मवाच्य होता है। तो इस वाक्य में कैसा वाच्य है, कर्मवाच्य है। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें अगले उदाहरण की तो है सड़क बन रही है। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है सड़क बन रही है। अब सड़क क्या है, सजीव नहीं है, निर्जीव है। तो जहां भी निर्जीव होगा कर्ता वो क्या हो जाएगा, वहां पे कर्मवाच्य हो जाएगा। तो इसमें कैसा वाच्य है, इसमें कर्मवाच्य है। ये था हमारा कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। अब बात करते हैं भाववाच्य की। देखिए जो रेशियो होता है वो ये होता है कि 80% वाक्य जो होते हैं कर्तवाच्य के होते हैं, 18% जो वाक्य होते हैं वो कर्मवाच्य के होते हैं और 2% जो वाक्य होते हैं मात्र वो भाववाच्य के होते हैं। वो भी भाववाच्य के जो वाक्य हैं ना, आपको सिर्फ और सिर्फ किताबों में मिलेंगे, यानी व्याकरण के दृष्टि से होते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम भाववाच्य के वाक्यों का कम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं भाववाच्य। भाववाच्य कैसे बनता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम भाववाच्य बताएंगे आपको। देखिए भाववाच्य में क्या होता है, कर्ता के बाद तुरंत से आता है या फिर नहीं का इस्तेमाल होता है। नहीं मतलब नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे मुझसे बैठा नहीं जा रहा, तो क्या हो गया, नहीं आ गया। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा, यहाँ भाववाच्य हो जाएगा। जैसे धूप में चला नहीं जा रहा, यहाँ भी नहीं आया है तो क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट आप समझ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भाववाच्य हो जाएगा। तो ये था बहुत ही आसान भाषा में वाच्य, और इससे 4 से 5 नंबर के प्रश्न कम से कम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप BEO का एग्ज़ाम दीजिए, यूपी पुलिस दीजिए, DSSB दीजिए, या फिर आप
NVS दीजिए, या कोई भी अगर इस तरह के एग्ज़ाम RO दीजिए जिसमें हिंदी आता है तो उसमें ज़रूर पूछता है इससे प्रश्न। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही आप प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट में भी आ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।